साकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंद्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस ग्राम के निवास भाइयों और बहनों, आज आप इस पावन मंदिर की जो पवित्र भूमि में खड़े हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। वरना आज आदमी कोई आपको मिलेगा कहाँ? जहाँ माखन है वहाँ मिलेगा, नहीं शमशान घाट है वहाँ मिलेगा। उससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता कि जिस गांव में साक्षात्कार भोलेनाथ भगवान शंकर की स्थापना होती है, माँ दुर्गा का अवतरण होता है, उसकी पवित्र भूमि के कण कण में हमारे यहाँ यही माना गया है कि कण कण में भगवान विराजमान। और उसी भूमि पर खड़े होकर आप उन ऋषियों का संदेश भगवान का सुन रहे हैं। आप जो है पहले उससे तो बढ़िया अच्छी बात एक और है कि यह क्षेत्र, ये भूमि, ये जिला आपका उन महान संत का चरणों की धूली है कि जहाँ ऐसे महान स्वामी कल्याण देव जी का निवास स्थान इसी जिले में पड़ता है। आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसी पवित्र भूमि आपने जन्म लिया है। आप जो है आपने गायत्री मंत्र किया, गुरु का आह्वान किया, परम पूज्य गुरुदेव उनके संरक्षण में आत्मीय भाइयों बहनों, आप ये ज्योति कलश देख रही हैं। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी भगवान शिव और पार्वती के रूप में सूक्ष्म रूप से उनकी शक्ति विराजमान है। दूसरे नंबर पर इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का भाग्य पैदा हो जाता है। हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 5 तीर्थों का सेवन कर सकते हैं। 2400 तीर्थों का अगर दर्शन करना पड़ जाए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं होगा। इसके दर्शन करने मात्र से ही मात्र 2400 तीर्थों का पुण्य मिल जाए, संभव है, 101% संभव है। क्यों? एक ऐसे युग दृष्टा, एक ऐसे युग ऋषि द्वारा भेजा गया है। वैदिक मंत्रों से इसका पूजा करके शांति कुंज में आज से 40 वर्ष पूर्व पूरे प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रतिनिधि शांति कुंज के पूरे देश का भ्रमण किया और जहाँ से 2400 जो जागृत तीर्थ थे उन जल की रज स्थापना शांति कुंज में की गई। उसी का एक अंश लेकर शहर शहर, नगर नगर, ग्राम ग्राम, कॉलोनी कॉलोनी, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक दर्शन के लिए भेजा गया है। सौभाग्यशाली है वो जिसके दर्शन पाते हैं, वरना इस गांव में इतने भाई बहन थोड़ी है। आप चाहते हैं, हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन अच्छा वही करेगा जिसको भगवान चाहता है। आपके पूर्व जन्मों के कितने जन्मों के संस्कार रहे होंगे, इनको इसका दर्शन करने का नाम मिलता है। दूसरे नंबर पर आप जो दीपक जला हुआ देख रहे हैं, यह उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 अपने ग्राम आंवल खेड़ा से प्रज्वलित किया था। आज यह ज्योति अपनी लंबी यात्रा तय करते हुए आगरा, मथुरा और 1971 से शांति कुंज हरिद्वार में आज भी अखंड निर्विघ्न प्रज्वलित हो रही है। अगले वर्ष 2026 में इस ज्योति को अखंड क्या होगा? यह ज्योति अखंड ज्योति नहीं, प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला का रूप धारण कर रही है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि 40 वर्ष तक जो ज्योति लगातार जल जाती है, और ये तो 100 वर्ष तक जल रही है। 100 वर्ष बोलने में बहुत आसान है, लेकिन 100 वर्ष अखंड जलाना कितना कठिन कार्य है, ये माताएं बहनें जानती हैं। क्यों? आप 9 दिन या 8 दिन नवरात्रों में दीपक अखंड जलाती हैं, आपको बच्चे की तरह से उसका देखभाल करना पड़ता है, ये वैसे नहीं जलता। इसलिए इस ज्योति को 100 वर्ष प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने के लिए परम वंदनीय माता जी, जिनका भी अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ, और इन्होंने इस ज्योति को अखंड रखने के लिए जो अपनी 24 घंटे की तप साधना लगाई है, जो अपना पुरुषार्थ लगाया है, आज उन्हीं के कारण ये अगले वर्ष प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसा दीपक है जिसके दर्शन करने के लिए इस देश नहीं, दुनिया के 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले घंटों तक इंतजार करते हैं। जो भाई बहन गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जो शांति कुंज में हैं, उनको मालूम होगा कि विशेष पर्व पर कब गायत्री जयंती, बसंत पर, गुरु पूर्णिमा को 2, 3, 4, 5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर इस ज्योति के दर्शन हो पाते हैं। और जिसको इसके एक बार दर्शन हो जाते हैं उसका जीवन बदल जाता है। कितनी शक्ति ज्योति के अंदर है, हमको मालूम नहीं है ना कि कितनी महान ज्योति है। इसी ज्योति का अगले वर्ष 2026 में क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण के 100 वर्ष हो जाएंगे अगले वर्ष,
उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष 2026 में हो रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम ऐसा बन रहा है कि जैसा हजारों साल बाद हमारे इतिहास में कोई समय आता है, जैसे समय आया भगवान राम का समय आया, सरे किसको मिला, रीछ वानरों को मिला, गिद्ध गिलहरी को मिला, भगवान कृष्ण जी के समय में बाल गवालों को मिला, भगवान बुद्ध के समय में भिक्षुक और भिक्षुओं को मिला। ठीक वैसा ही समय अब आया है कि न जाने किन किन भाइयों को भगवान के कार्य में स्वयं खड़ा होकर काम करने का जो परम सौभाग्य मिला है, जिससे पावन पर्व हमारे जीवन में आ नहीं सकता। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए। आज हमारे पास किसी भी भौतिकता की कमी नहीं है। घोड़ा, गाड़ी, मकान, कोठी, पैसा, लाइन लगी पड़ी है, लेकिन हमारे परिवारों से सुख शांति, बच्चों के संस्कार और बच्चे हमारे आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। हमारा परिवार देव परिवार कैसे हुए, उसका एक ही मूल मंत्र है और वो है गायत्री, क्योंकि इसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है। धन दौलत मकान कोठी पैसा नहीं मांगा है भगवान से। इसलिए आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना है कि आपने इन दोनों के दर्शन किए, आपका जीवन धन होए। अब इसका आप सुख समसा पूजन करेंगे, एक भाई या बहन पवित्रीकरण करेंगे, मंत्र बोला जा रहा है, ठीक है। बताने की बात तो बहुत है, लेकिन सभी सेवाया भंत्र शुचि ओम पुनातु पुंडीकाक्ष पुनातु पुंडीकाक्ष पुनातु। तिलक लगा दीजिए, भाई भाइयों को लगा दीजिए और बहनों को बहन लगा रही है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए आप बैठा दीजिए, आप धुन में बैठ जाइए, धुन में चढ़ा दीजिए, चढ़ा के यहाँ दीजिए छाव में, बस हाथ जोड़ लीजिए, यहाँ दीजिए, बैठ जाइए मत छाव में बैठा दीजिए बहन जी। तो आपके पास पुष्प पहुँच रहे हैं, हाथ में पुष्प ले लीजिए और ज्योतिगत भगवान का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंगस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सिर झुकाकर प्रणाम करें। अब अपने पास अपने स्थान पर खड़े रहें, अब आगे नहीं बढ़ना है। आपकी ज्योति जल रही है, ज्योति को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और थोड़ा ऊपर करिए और ओम की तरह से जैसे ओम लिखा जाता है 1 मिनट और सुन लीजिए। ये ज्योति घर ले जाकर पूजा के स्थान पर रखनी है। रास्ते में जाते समय शांत हो जाए तो घबराने की आवश्यकता। घर जाना, गायत्री मंत्र बोलना, जला लेना, पूरा मंत्र ना बोले ओम भूर्भुवः स्वः कह देना, जला लेना। इतना भी नहीं बोले, 5 बार ओम ओम कह देना, जला लेना। आप सोचे साहब हमारा तो दीपक बुझ जाए तो नष्ट हो जाएगा, कुछ होने वाला। ये तो प्रतीक रूप जलाया गया, जिसको बाहरी आवरण कहते हैं। असली जो दीपक जलाया जा रहा है, अंदर का जो हमारा ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है ना, उसको जलाना है। समझ गए बात को? ओम यम ब्रह्म वेदांत विद आगे करिए। प्रधानम पुरुषम कथामि विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिष्टवे वेदै सांकर्मो निष्ठै गायन्ति यं सांगमा नानवस्ति तद्गते न मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यत्साम्य विदुषुर्गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मस्तक से लगा दीजिए, छोड़ दीजिए अपने फूल चावल जो भी है आपके पास, यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। और ज्योति घर जाकर जला लेना आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, जो घी लेकर आइए ज्योति के लिए वो डिब्बे में अपना डाल देंगे। ये लोग डिब्बे में रख दीजिए। अगर कोई घी लाई है तो कोई बात नहीं, नहीं लाई है आपने सोचा साहब हम तो घी नहीं लेकर आए हैं। कोई अगर 1 रुपया भी चढ़ाना चाहती तो आप यही चढ़ा देंगे। हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, फिर भी अगर आपकी भावना है तो आप चढ़ा सकती हैं, प्रतिबंध कोई नहीं है, चढ़ा दीजिए। हमारे भाई प्रसाद बांटने का वो करें कि हम सब भाई बहन प्रसाद लेकर अवश्य जाएंगे। कोई भी बहन भाई प्रसाद लिए बगैर नहीं जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
कर्पूरगौरं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अंग्रेजी बस में हो गए यहाँ को बीमारी लगी हाँ वो तो